नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। और मैं हूं आपके साथ है सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। और मनोविज्ञान के अंदर बुद्धि जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत और एक महत्वपूर्ण ये क्लास लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट एंड मेजरमेंट, यानी कि बुद्धि का मापन। अब देखिएगा, मुख्य रूप से बुद्धि लब्धि जो है इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, वो हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें पूछा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनकी जानकारी अपन जुटाएंगे यहाँ पर। और कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने से संबंधित, उन क्वेश्चंस को कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। और जो अलग अलग IQ का लेवल है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो लेवल है, बुद्धि लब्धि या बुद्धि प्राप्ति जो है उसका जो लेवल है, उस लेवल के आधार पर जो व्यक्ति या स्टूडेंट है, बालक है, वो किस कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं, टर्मन के अकॉर्डिंग उसका जो एक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो इस क्लास को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। वीडियो को पूरा देखें, यहाँ से क्वेश्चन 1 बनने की पूरी संभावना बनती है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप लोग नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सर्वप्रथम बुद्धि शब्द जो है, इंटेलिजेंस वर्ड जो है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक गाल्टन, इनके द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था। डायरेक्ट फैक्ट हैं, कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, बार बार अपन पढ़ेंगे और एक दूसरे से जोड़ करके देखेंगे, कनेक्ट करके, तो ये आराम से अपने को तैयार ही हो जाएंगे। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा? गाल्टन के द्वारा किया गया, जो कि फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। अब अपन बात करते हैं मानसिक परीक्षण, यानी कि मेंटल टेस्ट। ठीक है, इस शब्द का, मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग किया सबसे पहले, बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन के द्वारा, और मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया तो वो RB केटल के द्वारा, रेमंड केटल के द्वारा 1890 के अंदर किया गया। अब अपन आते हैं वापस बुद्धि शब्द के ऊपर। तो बुद्धि का मापन है, मेजरमेंट है, वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1905 के अंदर किया गया। और इनके द्वारा जो एक मापनी बनाई गई जिसको बिने साइमन स्केल के नाम से जाना जाता है, तो यह सब सर्वप्रथम बुद्धि का मापन है, वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1905 में अपने द्वारा तैयार की गई एक मापनी के द्वारा, एक स्केल के द्वारा किया गया, जिसे बिने साइमन स्केल के नाम से जाना जाता है। बुद्धि परीक्षण के जनक या बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, तो बुद्धि का मापन सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने किया। तो बुद्धि मापन का या बुद्धि परीक्षण के जो जनक हैं, वो जनक भी कौन माने जाते हैं? अल्फ्रेड बिने को ही माना जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से अपन इसको कनेक्ट करते हैं। बुद्धि शब्द जो है वो गाल्टन, इसके बाद में बुद्धि का मापन बिने के द्वारा, और मापन जिसने किया वही जनक बुद्धि परीक्षण का, तो अल्फ्रेड बिने। मानसिक परीक्षण मेंटल टेस्ट है, वो किसके द्वारा? केटल के द्वारा। मेंटल केटल, इस तरह से याद कर लेंगे ना। मेंटल टेस्ट जो है, ये टेस्ट किसके द्वारा? केटल के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। तो इस तरह से अपने को ये फैक्ट हैं वो याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है उसके अंदर। तो मानसिक आयु, ठीक है, मेंटल एज, इस शब्द का, इसका विचार है वो भी किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। मानसिक परीक्षण अल्फ्रेड बिने, बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो बुद्धि परीक्षण है उसका जनक किसको माना जाता है? अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। मानसिक परीक्षण जो है, मानसिक टेस्ट है, मेंटल टेस्ट, वो केटल के द्वारा था। मेंटल टेस्ट है वो केटल के द्वारा, और मेंटल एज है वो किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है, इसका सूत्र सर्वप्रथम दिया गया। देखिए, जो अधिमान्य सूत्र है, वर्तमान में जो लागू सूत्र है, वर्तमान में जो मान्य है, वो किसका सूत्र है? टर्मन के द्वारा दिया गया, जो कि 1916 में दिया गया था। यह सूत्र वर्तमान में मान्य है, कैलकुलेशन इसी के बेस पर होती है। लेकिन सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का, इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो सूत्र दिया गया था, वो विलियम स्टर्न के द्वारा सबसे पहले दिया गया था, जो 1912 के अंदर दिया गया। और इसमें क्या था? बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट,
इज इक्वल टू मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने के द्वारा डिवाइड किया जाएगा किससे, वास्तविक आयु से, अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज से, जिसको वास्तविक आयु या रियल एज या फिर इसको तैथिक आयु भी कहा जाता है। तैथिक यानी कि तिथि के अनुसार, जो जन्म डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अनुसार जो एज है वो वास्तविक आयु के अंतर्गत आती है। ये अपना स्टर्न के द्वारा सबसे पहले 1912 के अंदर जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया वो, और संशोधित बुद्धि लब्धि सूत्र है वो बाद में किसके द्वारा दिया गया, इसके 4 वर्ष बाद में 1916 के अंदर टर्मन के द्वारा दिया गया, जिसमें वही सूत्र था लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया किससे, 100 से। तो बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज इक्वल टू MA मेंटल एज बटा CA क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु या तैथिक आयु इसको कह सकते हैं, या रियल एज इसको कहा जा सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, इस सूत्र के ऊपर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बुद्धि लब्धि पूछी जा सकती है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई एक 10 वर्ष का बालक है, ठीक है, जिसका मानसिक स्तर है, वो मानसिक आयु है, वो उसकी एक 12 वर्ष के बालक के जैसी प्रॉब्लम है, उसको वो सोल्व कर देता है, तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो यहाँ पर MA अपन 12 रखेंगे, वास्तविक एज है वो 10 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इसकी एज आएगी कितनी, 120। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, अति तीव्र बुद्धि का, अति प्रखर बुद्धि का बालक होगा। तो इस प्रकार से ये 120 इसका क्या आएगा, IQ लेवल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से और ध्यान रखने वाली बात, बुद्धि का प्रयोग गाल्टन, मानसिक परीक्षण मेंटल टेस्ट केटल के द्वारा, बुद्धि का मापन सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने के द्वारा, बुद्धि परीक्षण, देखो ध्यान में रखें, बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने, बुद्धि परीक्षण बिने, ऐसे याद रख लेंगे, और मेंटल टेस्ट केटल। ठीक है, मेंटल टेस्ट केटल, लेकिन मेंटल एज जो आती है आगे वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही आएगी। ठीक है, मेंटल एज अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही। बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सूत्र स्टर्न के द्वारा 100 से मल्टीप्लाई नहीं था, और उसके बाद में संशोधित 1916 में टर्मन के द्वारा, जिसमें मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये अपना यहाँ पर सूत्र था। अब बात करते हैं आगे, तो कुछ यहाँ पर सिंबल्स हैं, उन सिंबल की अपने को ज़रूरत पड़ती है, कुछ अन्य सूत्र भी देखेंगे अपन जिनमें ये संकेत काम में आएंगे। तो यहाँ पर AQ उपलब्धि लब्धि, उपलब्धि प्राप्ति यानी कि कितनी उसने, बालक की उपलब्धि कितनी है, उसने क्या कुछ हासिल किया है, तो अचीवमेंट क्वोशेंट AQ, अचीवमेंट क्वोशेंट, इनके सूत्र देखेंगे आगे। EA एजुकेशनल एज, एजुकेशनल एज यानी कि शैक्षिक आयु, शिक्षा के अकॉर्डिंग उसकी एज कितनी है। शिक्षा लब्धि EQ एजुकेशन क्वोशेंट, EQ एजुकेशन क्वोशेंट। CA वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज या रियल एज इसको कहा जाता है। MA मानसिक आयु मेंटल एज। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो जिनके कुछ शॉर्ट सिंबल हैं वो अपन सूत्रों के अंदर काम में लेते हैं। अब देखो यहाँ से अपन एक फॉर्मूला देख चुके हैं, IQ इज इक्वल टू MA बटा CA गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला अपन यहाँ पर देख चुके हैं। IQ बुद्धि लब्धि जो है वो मानसिक आयु बटा क्या होती है, वास्तविक आयु होती है। तो ये MA CA ये फॉर्मूले अपन यूज कर चुके हैं। अब अपन आगे देखते हैं जो सूत्र आते हैं वो, तो देखिएगा इसके बाद में उपलब्धि लब्धि AQ का फॉर्मूला है, AQ का फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या है, EA एजुकेशनल एज यानी कि शैक्षिक आयु बट्टा यहाँ पर क्या रहेगा, MA यानी कि मानसिक आयु, अर्थात यूं कहें मेंटल एज मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से सभी के सभी मल्टीप्लाई होंगे। फिर सिरिल बर्ट के अनुसार शैक्षिक योग्यता अर्थात शिक्षा में उसकी योग्यता कितनी है या शैक्षिक लब्धि कितनी है, शिक्षा क्षेत्र के अंदर कोई बालक है वो कितनी उपलब्धि हासिल कर चुका है। EQ एजुकेशनल क्वोशेंट इज इक्वल टू EA बटा CA। ठीक है, EA बटा CA। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से अपन देख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि IQ इज इक्वल टू MA बटा CA गुणा 100।
फिर आई क्यू के बाद में ई क्यू, तो ई क्यू के अंदर अपन ने क्या कर दिया, एम ए की जगह ई ए कर दिया, एम ए की जगह ई ए। और उसके बाद में तीसरा ए क्यू, तो ए क्यू के अंदर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये ई ए है वो तो ऊपर रखा और नीचे क्या कर दिया, एम ए कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके इन तीनों सूत्रों को अपने को याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सूत्र है जिसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और साथ में ये भी अपन ध्यान में रख लें, ये थोड़ा सा याद रख लें सिरिल बर्ट के द्वारा। तो सिरिल बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि, ठीक है, या शैक्षिक योग्यता ई क्यू इज इक्वल टू, ये आई क्यू है वो एम ए बट्टा सी ए है, तो ई क्यू के अंदर यहाँ ई है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, ऊपर ई लगा देंगे एम के स्थान पर, बस हो गया याद। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन ई ए बटा सी ए ऐसे ये याद हो जाएंगे। इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट हैं। बेसल एज, बेसिक आयु मुख्य रूप से बी ए, बेसल एज, बालक जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर देता है, जिस स्तर के, जैसे कोई भी बालक, जैसे क्वेश्चन आता है कि एक बालक है जो तीसरी क्लास के अंदर पढ़ता है तथा यह 10 वर्ष के बालक के समान की जो समस्या है उसका समाधान कर देता है, परंतु 13 वर्ष के बालक की जो शैक्षिक योग्यता होती है उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो उसकी बेसल आयु कितनी है। तो जिस आयु स्तर के प्रश्नों को वो सोल्व कर लेता है वो तो है बेसल आयु। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 10 हो गया। उसके बाद में टर्मिनल एज टी ए, बालक जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता, ठीक है, जैसे 10 का भी कर लेता है मान लो, इसके बाद में भी कोई क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है कि 10 वर्ष की प्रॉब्लम है, 10 वर्ष के आयु स्तर के प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, 13 वर्ष के आयु स्तर की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता, तो यहाँ पर बेसल एज है वो 10 हो गई, 13 वर्ष को वो की प्रॉब्लम है, उस स्तर की प्रॉब्लम है उसको सोल्व नहीं कर पाता, तो टर्मिनल एज क्या होगी, 13 होगी। तो इस तरह से अपने को संख्या दी हुई हो सकती है, जिस स्तर की प्रॉब्लम को वो सोल्व नहीं कर पाता वो टर्मिनल एज है, और जिस स्तर की अधिकतम, जिस स्तर की आयु स्तर की प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है वो क्या है, इसकी बेसल एज है। इसके बाद अपन देखते हैं मेन, ये तो हो गए अपने क्वेश्चंस के आधार पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और इसके बाद में इंपॉर्टेंट एक अपनी इंडेक्स आती है जिसमें है टर्मन का बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, अर्थात जो यहाँ पर इंटेलिजेंस क्वोशेंट है उसका एक बुद्धि लब्धि का एक वर्गीकरण है, उसके अनुसार बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं, और इस आईक्यू लेवल के जो कैंडिडेट हैं वो कितने कितने परसेंट हैं वो पाए जाते हैं, ये यहाँ पर एक परसेंटेज है वो दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं अपन आगे। अब देखिएगा इस लेवल को टर्मन के अकॉर्डिंग जो आईक्यू लेवल है, इस लेवल को डिवाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बीच में से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 90 से 109, 90 से 109 आयु की लेवल। 100 जो है 100 से 10 नीचे 9 ऊपर, यानी 10 से वापस स्टार्ट करेंगे ना, इधर 10 कम कर दिया तो 90 हो गया, इधर 10 ऊपर कर दिया तो 110 हो गया। तो ये इनके बीच की रेंज 90 से 109, ये क्या है, औसत बुद्धि लब्धि है, एवरेज बुद्धि लब्धि है। सामान्य बुद्धि लब्धि वाले कैंडिडेट ऐसे हैं, और वो सामान्य व्यक्ति हैं वो कितने हैं, टोटल 50% व्यक्ति हैं वो ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल क्या होता है, एवरेज होता है। यहाँ से अपन इसको स्टार्ट कर लेंगे। अब देखो ऊपर फिर से बढ़े अपन 110 से 119, 9 अंक या 10 मान लीजिए, 10 का हो गया रेंज, यहाँ पर 110 को भी शामिल कर लें तो 10 अंक ऊपर बढ़े। फिर यहाँ पर अपन कितने बढ़े, 20 अंक ऊपर बढ़े, 120 को शामिल करें तो 120 से लेकर 139 तक, और उसके बाद में 140 से अधिक, तो 10, 20 और उससे ऊपर कितना भी। तो देखिए इस तरह से 90 से 109, 110 से 119, अब औसत से ऊपर है तो वो क्या होगा, अबव एवरेज होगा, अबव एवरेज, और अबव एवरेज है वो क्या है, सुपर है, तो सुपीरियर कहेंगे इसको, यानी कि तीव्र बुद्धि वाला होगा, सुपीरियर होगा यानी उत्तम होगा, प्रखर होगा। तो तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्तम बुद्धि वाला क्या होता है, औसत से जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, और इससे जस्ट ऊपर है 120 से 139, तो वो तीव्र से ऊपर यानी अति तीव्र, ठीक है, वेरी सुपीरियर, ठीक है। प्रखर, यहाँ प्रखर था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति प्रखर हो जाएगा, अति प्रखर। ये बुद्धि लेवल यहाँ पर उत्तम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। यहाँ पर ये अति श्रेष्ठ है तो यहाँ पर इसको अपन क्या कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं।
ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड यहाँ पर अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंग्लिश जो ये वर्ड्स हैं ये अपने को थोड़ा सा क्या करते हैं कि इन हिंदी शब्दों से कन्फ्यूज़न को कम करते हैं। तो 90 से 109 वाला 50% एवरेज, फिर अबव एवरेज या सुपीरियर, अबव एवरेज को भी क्या कहेंगे अपन, सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर, और एट लास्ट 140 से ऊपर जो होंगे वो क्या होंगे, जीनियस होंगे, गॉड गिफ्टेड होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। तो ये तो ऊपर की तरफ बढ़े। अब नीचे 10 कम किया और ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 90 से 109 था, 10 कम किया 80, 80 से फिर इस रेंज तक जाएंगे तो 89 हो गया, 80 से 89। ये मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि डल या बैकवर्ड होते हैं, बैकवर्ड मतलब पिछड़े हुए होते हैं। फिर 10 कम किया 70, और 70 से कहाँ तक चले गए, 79 तक चले गए। ये क्षीण या निर्बल बुद्धि होते हैं, फीबल माइंडेड होते हैं ये। इसके बाद में 170 से 70 से कम, 70 से कम, 70 से कम वालों के अंदर 51 से 69 तक हो जाएंगे, वो मूर्ख बुद्धि वाले होंगे। फिर 25 से, यानी इसके जो 50 है, इस 50 के 2 टुकड़े कर लीजिए, 0 से 25 तक एकदम जड़ बुद्धि, महामूर्ख, इडियट, ये पूछा जा सकता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जो जड़ बुद्धि होते हैं, इडियट होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 0 से 25 या 25 से कम होती है। फिर 26 से 50 तक मूड, ठीक है। इसके बाद में मूड यानी कि मूर्ख से भी मंद बुद्धि होते हैं ये। फिर 51 से ये 69 तक, यानी कि 70 से कम, यानी कि आपके 70 से कम, तो ये मूर्ख होते हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज जो हैं यहाँ पर, मूर्ख, मूड और जड़, ये किस में आती हैं, 70 से कम वालों के अंतर्गत आती हैं। अब इस परसेंटेज को ध्यान रखना है। तो एवरेज है वो 50 है, इससे ऊपर तीव्र बुद्धि वाले भी 16 और मंद बुद्धि वाले भी 16%। फिर अति तीव्र बुद्धि वाले भी 7%, और अति मंद बुद्धि यानी कि क्षीण बुद्धि वाले, निर्बल, वो भी 7%, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन देखें जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली, वो भी 2%, और जो मूर्ख, मूड बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले होते हैं ये सब, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 2% होते हैं। ये सब मिला करके ही 70 से कम वाले कितना होते हैं, 2% होते हैं। तो अपन यूँ कह सकते हैं, क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाता है कि या तो प्रतिभाशाली कितने % होते हैं, तो 2%। फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि वेरी सुपीरियर जो होते हैं, ठीक है, अति प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, वो कितने होते हैं, 7% होते हैं। अबव एवरेज या सुपीरियर कितने होते हैं, तो 16% होते हैं। एवरेज कितने होते हैं, 50% होते हैं। मंद बुद्धि वाले पिछड़े बालक हैं वो कितने होते हैं, 16% होते हैं। फीबल जो माइंडेड होते हैं वो 7% होते हैं, और उससे कम वाले जो हैं वो कितने होते हैं, 2% होते हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ये इंडेक्स है उसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो मेन इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ से बीच में से एवरेज जो अपनी IQ है इस लेवल से स्टार्ट करें, फिर 10, 20 और उसके बाद में ऊपर, ठीक है, और फिर 10, 10 और उसके नीचे, ठीक है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको टुकड़ों में लेकर के, और जो बुद्धि लब्धि है उसके टर्मन के द्वारा दी गई ये जो इंडेक्स है उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना रहती है। तो ये इस प्रकार से अपन ने मुख्य रूप से बुद्धि लब्धि और बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का जो अलग अलग क्राइटेरिया है इसको अपन ने देखा। उसके बाद में अपन मेजरमेंट अलग अलग, यानी कि बुद्धि के अलग अलग परीक्षण हैं, शाब्दिक परीक्षण हैं, अशाब्दिक परीक्षण हैं, या व्यक्तिगत हैं, सामूहिक हैं, उनके अलग अलग कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, और फिर कौन कौन से शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण हैं जिनके द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और कौन कौन से व्यक्तिगत शाब्दिक, ठीक है, या सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, ऐसे जो बुद्धि परीक्षण हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा सेशन आपको एक क्वेश्चन दे करके जाएगा। बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें अपन ने ये इंपॉर्टेंट चीज़ आज के इस सेशन के अंदर देखी। वीडियो के ऊपर आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार चैनल के ऊपर जुड़े रहें, और अपनी तैयारी को मजबूत करने के अंदर जितना भी मेरे से कोशिश बनेगी वो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तो लगातार अपना चैनल के ऊपर प्यार प्रेम बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें, ठीक है। और जो भी आपको कुछ अच्छाई कमी आती है, नज़र आती है, तो उनको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर शेयर किया करें। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।